एक ईमानदार सवाल पूछूं, आप किस बात से डरते हैं? भविष्य से, असफलता से, लोग क्या कहेंगे इससे, या इस डर से कि कहीं जो है वो छिन न जाए? सैनी तिएन और भागवत गीता बहुत साफ कहते हैं, डर बाहर नहीं होता, डर मन के अंदर पैदा होता है। अगर डर बाहर होता तो वो हर इंसान एक ही बात से डरता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भय अज्ञान से पैदा होता है, यानी डर तब आता है जब मन किसी चीज को पूरा समझ नहीं पाता। अब जरा गहराई से देखो, डर हमेशा भविष्य में होता है, अभी इस पल डर नहीं होता। अभी सिर्फ सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, दिल धड़क रहा है। डर तब पैदा होता है जब मन भविष्य की कल्पना करता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, सनातन कहता है भविष्य कल्पना है और कल्पना से पैदा हुआ डर मन को गुलाम बना लेता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो अनित्य है उससे मत डरो, क्योंकि जो बदल रहा है वो डरन योग्य नहीं है। डर तभी आता है जब हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं। अब सोचो, हम किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? खोने से, सम्मान खोने से, रिश्ता खोने से, पैसा खोने से, पहचान खोने से। यानी डर की जड़ है पकड़, जिसे हम कसकर पकड़ते हैं, उसी के छूटने का डर सबसे ज्यादा होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहां भय है, और ये जीवन का पूरा सच खोल देता है। अब सवाल ये है, डर से मुक्त कैसे हुआ जाए? पहला मार्ग, सत्य को स्वीकार करो। जो बदल सकता है वो बदलेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा। इस सच्चाई से भागना डर को बढ़ाता है। जब मन कहता है हाँ ये बदल सकता है, तभी मन मजबूत होता है। दूसरा मार्ग, अपने भीतर टिकना। डर तब आता है जब हमारा सहारा बाहर होता है, जब पहचान, सुरक्षा और मूल्य बाहर की चीजों पर टिके हों। कृष्ण कहते हैं, जो अपन ए भीतर स्थित है वह निर्भय हो जाता है। भीतर टिकना मतलब अपने मूल्य को लोगों की राय से अलग करना। तीसरा मार्ग, कर्म पर टिकना, फल छोड़ना। डर ज्यादातर इस बात का होता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल छोड़ दो। जब तुम अपना ध्यान केवल कर्म पर रखते हो तो डर कमजोर हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा फल से जुड़ा होता है, कर्म से नहीं। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है, संकेत कि मन किसी अनिश्चितता से लड़ रहा है। सनातन कहता है, डर को दबाओ मत, डर से भागो मत, डर को देखो। जब डर आए खुद से कहो, मैं इस डर को देख रहा हूँ। जैसे ही तुम देखने लगते हो, डर अपनी शक्ति खो देता। कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो, भय स्वयं शांत हो जाएगा। और अंत में एक सबसे बड़ा सत्य, डर का अंत बाहर की सुरक्षा से नहीं होता। डर का अंत भीतर की स्पष्टता से होता है। जिस दिन मन समझ लेता है जो आएगा देखा जाएगा, उस दिन डर अपना जहर खो देता है। तो याद रखो, डर जीवन की सजा नहीं है, डर मन की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा को समझ के साथ पार कर लेता है, वही सच में मुक्त होता है। यही है सनातन का मार्ग, और यही है श्री कृष्ण का निर्भय बनने का उपदेश।